ठीक है। तो अब जो हम करने वाले हैं AWK करेंगे और AW को एज कमांड की तरह हम करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ आपसे, अगर मुझे किसी फाइल का कंटेंट देखना है तो मेरे पास कौन कौन सी कमांड हो सकती है जिससे फाइल का कंटेंट देख सकता हूँ? कैट का। कैट VI, ओके। नैनो बैनोज भूल जाओ, जो मैंने आप लोगों को कराई है। कैट और VI से देख सकते हैं हम। ग्रेप से, लेस से, मोर से, सैड से। हेड और टेल से भी देख सकते हैं हम, राइट। अगर हमें डेटा देखना है तो हम उससे भी देख सकते हैं। उसी तरह से हम AWK कमांड से भी, अगर आपको किसी फाइल का कंटेंट देखना है, डेटा देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कमांड यूज कर सकते हैं AWK कमांड, ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कल कैट पास डॉट txt फाइल की, तो मैं इस फाइल का डेटा कुछ इस तरह से देख सकता हूँ। ये मेरे पास फाइल है और अगर मुझे इसका डेटा देखना है तो मैं कैसे करूँगा? कैट देख सकता हूँ, VI कर सकता हूँ, SCD से भी हम देख सकते हैं। SCD से आपको पता है 1, $P आप कर दोगे, ठीक है। और पास डॉट txt फाइल का डेटा आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको ये एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, या आप SCD हाइपन ई करके उसका डेटा देख सकते हो, ठीक है। तो हम AWK से भी उस फाइल का डेटा देख सकते हैं, बट AWK हम कैसे चेक करते हैं? अगर आपको किसी फाइल के अंदर का डेटा देखना है तो आपको लिखना है AWK, ठीक है। और इसका सिंटैक्स होता है बेसिकली, ठीक है। जो भी चीज़ आप करोगे, करनी ब्रैकेट एंड करनी ब्रैकेट, आप यहाँ पे लिख दोगे प्रिंट, तो आप उस फाइल के अंदर का डेटा देख सकते हो, जैसे मैंने अभी देखा है, ठीक है। तो आप इस कमांड को ऐसे यूज करोगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इस फाइल के अंदर का डेटा देख लिया है, ठीक है। और AWK से मैं एक तरह से और इसका डेटा देख सकता हूँ। वो कैसे देख सकता हूँ? तो हम यहाँ पे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कट कमांड के बारे में। कट कमांड क्या करती है? हेलो, कट कमांड किस लिए यूज होती है? सर वो कोई भी वर्ड या लाइन रिमूव कर देती है, कोई भी वर्ड लाइन या सब फील्ड्स कट करने के लिए। हमें कट करना है, कोई फील्ड कट करना है, कोई कैरेक्टर कट करना है, उसके लिए हम कट कमांड यूज करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से, जैसे मैंने आप लोगों को, तब मैं ls-l का आपको डेटा दिखा रहा था, वहां से मैं फील्ड को कट कर रहा था। मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पे, अगर आपको याद हो तो। मैं वहां पे तब फिफ्थ फील्ड को प्रिंट कर रहा था, तो किस कहीं कहीं पे हमारे पास फील्ड का डेटा नहीं आ रहा था। मैंने बताया था यहाँ पे स्पेस की वजह से डेटा नहीं आ रहा है, ठीक है, राइट। बट हम, जो हमारी वो प्रॉब्लम थी, मैंने आपको बोला था वो हम कर देंगे AWK से। तब हम AWK करेंगे तो हमारी ये प्रॉब्लम भी वहां पे सॉल्व हो जाएगी, राइट। तो मैंने आप लोगों को यही बोला था, अगर इस तरह का कोई भी डेटा है, कुछ भी है, तो हम आगे जाके हमारे पास कमांड आएगी, ठीक है। और वो कमांड हम यूज करेंगे। जैसे मैंने SCD की बात करी थी आप लोगों से, तब हम कोई डेटा है, ठीक है, कि हमें लाइन चाहिए, कौन सी लाइन चाहिए, 1, 5, 10, 15, 20, तो हमने SCD कमांड से वो करा था। मैंने आप लोगों को बोला था हेड और टेल से ये पॉसिबल नहीं है, बट हम इस कमांड से उसको कर सकते हैं। उसी तरह से आप AWK कमांड से भी ये सारे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, जो हम SCD कमांड से वो लाइन नंबर को प्रिंट करने की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लाइन नंबर को कैसे प्रिंट करते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा हम कैसे करते हैं, बट
सबसे पहली बात आती है AWK का सिंटैक्स। आपने लिखनी है कमांड सिंगल कोट करनी ब्रैकेट क्लोज सिंगल कोट एंड फाइल का नेम। ये हमारा सिंटैक्स रहेगा जो भी हमें एक्शन, कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो जैसे मुझे प्रिंट करना था तो मैंने प्रिंट सिंगल कोट के अंदर पास कर दिया। अब उसी तरह से लाइन नंबर अगर आपको प्रिंट करना है, पूरी फाइल प्रिंट करनी है, या कोई उस तरह से कोई डेटा को प्रिंट करना है, तो वी हैव ए कमांड इज द AWK कमांड, ठीक है। अब AWK से हम बहुत सारी प्रॉब्लम है जिनको सोल्व कर सकते हैं। मल्टीपल कमांड से जो हम काम कर रहे थे वो हम अकेले AWK से भी कर सकते हैं, बट AWK की कहीं कहीं लिमिटेशन आ जाती है। जैसे आपको कैरेक्टर कट करना है, ठीक है, तो AWK से आप कैरेक्टर को कट नहीं कर सकते हो। AWK से आप फील्ड कट कर सकते हो, लाइन प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, कंडीशनल डेटा पास कर सकते हो, कोई कंडीशन पास कर सकते हो, लूप लगा सकते हो, आप इसमें डेटा रीड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी आपने वो करना है तो वो आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। बट अगर बात करते हो आपने कैरेक्टर कट करना है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट कि हम AWK कमांड से कोई कैरेक्टर को कट कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फील्ड कट करना है वो हम कर सकते हैं यहाँ पे AWK कमांड से। तो ये लिमिटेशन है कुछ AWK कमांड्स की भी, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने कल मैंने एक और एक्शन परफॉर्म करा था कि मुझे वो लाइन चाहिए जिस लाइन में टेस्ट लिखा हुआ है। तो हमने कैसे करा था CD कमांड से। हेलो हेलो, मेरे पास ये फाइल है, मुझे वो डेटा चाहिए जिस लाइन में user1 लिखा हुआ है, तो मैं कैसे निकालूंगा, क्या कमांड होगी मेरे पास। क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? सेट हाइपन एन हम्म। फॉरवर्ड स्लैश यूजर 1 फॉरवर्ड स्लैश पी हम्म। और आपने फाइल बोला नेम SCD-N, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश, यूजर 1 हमने कर दिया user1 p, पी सिंगल कोट के अंदर ही ओके, राइट। तो सिंटेक्स आपको अपने वो रखने हैं और फाइल का नेम। फाइल। तो हमारे पास वो डेटा आ गया जहाँ पे user1 लिखा हुआ है, और हम इसको ग्रैब से भी सर्च कर सकते थे उस लाइन को, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन थे, और ये काम हम AWK से भी कर सकते हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया AWK कितनी इंपॉर्टेंट कमांड है, कि जो जो मैंने आपको बताया कि हम ये कर सकते थे, मैं सबको बोल रहा हूँ ये हम AWK से कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले जैसे फाइल का डेटा, आपका कंटेंट देखना है, डेटा देखना है, वो कैसे करोगे। तो मैंने आप लोगों को बताया कि आप सिंपल है AWK, राइट, और सिंगल कोट करनी ब्रैकेट प्रिंट लिख दोगे, प्रिंट से आपको डेटा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर करनी ब्रैकेट क्लोज, फिर सिंगल कोट क्लोज एंड फाइल का नेम। ये आपका सिंटैक्स होता है, और यही सिंटैक्स आपका रहेगा ऑलवेज। अगर आप सोचते हो कि आप इस तरह का कोई डेटा करना है, ठीक है, तो AWK कमांड का ये सिंटैक्स है, ठीक है। तो ये आप चाहे इसको याद कर लो या कुछ भी कर लो, वो सिंटैक्स वही रहेगा, सेम ही रहेगा। अगर आप कुछ और यूज करोगे तो वहाँ पे आपका जो है गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, एरर आ जाएगा, कुछ भी आप ऊपर नीचे करते हो, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं AWK कमांड कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। जैसे अभी मैंने पूरी फाइल को प्रिंट कर दिया,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरी फाइल को प्रिंट कर दिया और मैं बात कर रहा हूँ कट कमांड से इसके कंपेयर की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने ls-l करा और इस फाइल का जो ये आउटपुट है इसको किसी फाइल के अंदर मैंने स्टोर करा लिया और वो मैंने बोला lst.txt फाइल है मेरे पास वो। ठीक है, मैं get lst.txt करता हूँ तो अब आप देखोगे जो ये डेटा है इस फाइल के अंदर चला गया है, राइट। जो आउटपुट अभी हमें दिख रहा था, अब वो सारा आउटपुट हमारा lst.txt फाइल के अंदर आ गया। तो सबसे पहला हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको ये फाइल है तो इस फाइल में अगर मैं बात करता हूँ ls-l में कितने फील्ड होते हैं, तब मैं ls-l कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ तो उसमें कितने फील्ड आते हैं, कितने फील्ड शो करता है ये? 7। 7 फील्ड होते हैं। ठीक है, बट अगर हम लॉजिकली बात कर रहे हैं तो कितने फील्ड होते हैं? 9। 9। ठीक है, टेक्निकली हमारे 7 फील्ड ही है बट लॉजिकली हमारे, अगर हम एज पर लॉजिक जाएंगे तो हमारे 9 फील्ड हो जाते हैं। 9 फील्ड कैसे हो जाते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट फील्ड होता है परमिशन, सेकंड लिंक, थर्ड यूजर, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ साइज, सिक्स्थ होता है डेट और टाइम। ठीक है, तो ये जो हमारा जो मैंने हाईलाइट करा ये हमारे एक ही फील्ड में काउंट होता है। और सेवंथ होता है हमारा फाइल का नेम या डायरेक्टरी का नेम। ठीक है, बट लॉजिकली हम, मैं चेक करता हूँ जो मेरे फील्ड है वो स्पेस के साथ है, यहाँ पे स्पेस के साथ सेपरेटेड है, इसके बाद स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, इसके बाद स्पेस है, 6 के बाद स्पेस है, फिर अक्टूबर के बाद स्पेस है, फिर इसके बाद स्पेस है। तो ये कितने फील्ड हमारे बन जाते हैं लॉजिकली? 2 फील्ड और हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। ठीक, नाउ कट कमांड से अगर मुझे इसका फील्ड नंबर 4 कट करना है तो मैं कैसे करूंगा? मैं लिखूंगा कट हाइपन डी डेलीमीटर। आप लोगों को याद नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डी होता है डेलीमीटर और जिस भी के साथ हमारा ये है, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और F4 होता है, F होता है फील्ड के लिए यूज, 4 होता है कौन सा फील्ड आपको कट करना है। तो इसने कौन सा फील्ड यहाँ पे कट करके दिखा दिया मुझे डेटा, फील्ड नंबर 4। ठीक है, और मैं बोलता हूँ अगर मुझे फर्स्ट एंड फोर्थ फील्ड कट करना होता तो मैं उसको ऐसे पास कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ ये कोमा की जगह मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ तो 1 से लेके 4 तक की फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, बट जैसे ही मैं यहाँ पे फिफ्थ फील्ड को कट करने जाता हूँ, अभी तक का ठीक था क्योंकि हमारा जो डेटा था वो कोई गार्बेज डेटा फाइल के अंदर नहीं था। गार्बेज डेटा मतलब जो जैसे है वो ऐसे ही था, एक एक स्पेस के बाद ही हमारा डेटा आ रहा था। फील्ड नंबर 5 में कुछ डेटा हमारा एक स्पेस के बाद है, कुछ डेटा हमारा 2 स्पेस के बाद है कि वहाँ पे जो साइज है वो ऊपर नीचे हो रहा है, नंबर बढ़ रहे हैं साइज के। ठीक है, और जैसे उसको स्पेस स्पेस मिलता है तो जैसे मैंने यहाँ पे करा F5 तो ये क्या करता है, कहीं पे डेटा दे दे रहा है, कहीं पे डेटा नहीं दे रहा है। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पे डेटा दे दिया, एक डेटा दिया इसने, बट अगर मैं बात करता हूँ हमने फिफ्थ फील्ड कट करा है तो हमारा कौन सा डेटा आना चाहिए, हमारा साइज वाला डेटा आना चाहिए। बट इसमें कौन सा डेटा मेरे पास आया, इसमें ओनली इसने एक डेटा दिया 8431, ये जो हमने उस दिन फाइल कॉपी करी थी जिसका साइज हमारा काफी ज्यादा था, तो वो वाला डेटा हमारा आया है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था तब हमारा कुछ डेटा इस तरह से हो जाता है, इनकंसिस्टेंट डेटा है मेरे पास। इनकंसिस्टेंट डेटा का मतलब क्या है कि कहीं पे जो फील्ड है वो एक स्पेस के साथ है, कहीं पे 2 स्पेस के साथ है, कहीं पे 3 स्पेस के साथ है। और वो हो सकता है, वो गलती हो सकती है कि कुछ इस तरह का डेटा भी आपके पास है, अगर आप उसको कट कमांड से करने जाओगे तो वो नहीं होगा।
आपके पास वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आपके पास इस तरह का डेटा है, वहाँ पे स्पेस ज़्यादा बढ़ जा रहे हैं या वो हो जा रहे हैं, तो आप उस केस में उस डेटा को काउंट नहीं कर पाओगे। जैसे अभी हम कर रहे थे एफ फिफ्थ फील्ड को मैं यहाँ पे देख रहा था, तो जैसे मैंने फिफ्थ फील्ड को यहाँ पे देखा तो इसने मुझे केवल एक रो रिटर्न करी, मतलब रो तो सारी रिटर्न करी बट इसने एक ही रो में मुझे डेटा दिया। ठीक है, अब इसने एक ही रो में डेटा दिया बट हमें तो डेटा चाहिए था साइज वाला, यानी कि फिफ्थ फील्ड मुझे पूरा प्रिंट करना था। तो हम यहाँ पे कमांड यूज करेंगे AWK हाइपन, यहाँ पे कैपिटल F होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको हर बार बताया है कि जैसे कैपिटल F होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, स्मॉल f नहीं होगा। आप लोग बहुत बार गलती करोगे कि जितने मैंने आप लोगों को ऑप्शन करा है किसी भी फाइल का, किसी भी कमांड का मैंने करा है, वहाँ पे सब स्मॉल में ही थे। ठीक है, LS कमांड में एक ऑप्शन है कैपिटल R, ठीक है, वो है हमारा बेसिकली, अगर मैं बात करता हूँ जो ऑप्शन है कैपिटल लेटर में है, यह हमारा AWK में जाके ऑप्शन होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास डेटा है कुछ, और मुझे फील्ड कौन सा कट करना था, मुझे फील्ड कट करना था फिफ्थ, राइट। अब AWK हाइपन F होता है फील्ड सेपरेटर। ठीक है, वहां पे डेलिमीटर होता है, यहाँ पे होता है फील्ड सेपरेटर। ठीक है, दोनों का काम एक ही जैसा है। कट कमांड में डी डेलिमीटर है, यहाँ पे फील्ड सेपरेटर है। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे वहां पे क्या होता है डेलिमीटर में, मैं क्या पास करता हूँ, अब जैसे ये आपके पास डेटा था तो हम क्या करते हैं, सिंगल कोट लिखते हैं और स्पेस होता है कि स्पेस पास कर देते हैं। तब अगर डेलीमीटर में मैं इसी तरह से पास करता हूँ, राइट। फिर मैंने आपको बताया था इसका सिंटैक्स। ठीक है, इसका सिंटैक्स होता है मेरा कुछ इस तरह से। फिर आपको लिखना है प्रिंट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ और कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये मुझे पूरी फाइल को प्रिंट करके दे देता है। ठीक है, आपको फील्ड कौन सा कट करना था, हमें फिफ्थ फील्ड को कट करना था। तो बेसिकली अगर आपको कोई भी फील्ड कट करना है तो हम यहाँ पे देते हैं, जैसे $0 भी हमारा सेम इसी तरह से काम करता है। $0 यूज होता है ऑल फील्ड के लिए। ठीक है, तो सारे फील्ड में हमारे सारे फील्ड आ गए। तो जैसे आपको फिफ्थ फील्ड कट करना है तो आप $0 की जगह यहाँ पे कर दोगे $5। अब आप देखोगे सारा डेटा आपका सही से आ रहा है, जो आप चाह रहे थे, जो एक्सपेक्टेड भी था हमारा। बट वो कट कमांड से हमारे पास उस तरह से डेटा नहीं आया था जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट AWK कमांड ने हमारी वो प्रॉब्लम सोल्व कर दी जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा था वो इनकंसिस्टेंट डेटा था। तो हमने इनकंसिस्टेंट डेटा को कैसे करा, कैसे मैनेज करा, तो AWK कमांड से हमने उस डेटा को मैनेज करा, और जो हमारा एक्सपेक्टेड था जो रिजल्ट, और वही हमारा रिजल्ट अब हमें मिल गया। तो AWK कमांड से आप इसको ऐसे कर सकते हो। ठीक है, उसी तरह से आपको मल्टीपल फील्ड को प्रिंट करना है तो आपने उसी तरह से करना है, $1 कोमा कर देना है। ठीक है, जो भी आपने करना है तो आपको वही करना है, जो भी आपने करना है। $3, तो आप जोन जोन से फील्ड को प्रिंट करना चाहते हो वो फील्ड को आप प्रिंट कर सकते हो। जैसे आप कट कमांड में F1 F2 F3 देते हो तो वहाँ पे फील्ड को जो भी आपने फील्ड नंबर पास करना है वो आप F1 के साथ देते हो, F के साथ देते हो, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे आप $1 $2 $3, ठीक है, $0 पास करोगे यानी कि आपकी फाइल के सारे फील्ड वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एनी डाउट किसी का, यहाँ तक का कुछ भी डाउट हो?
कहाँ कोमा के बाद कहाँ पे मैंने राइट फील्ड सेपरेटर भाई फील्ड किसके साथ सेपरेट है आपके वो बता रहा है ना ये आप कट हाइपन डी कमांड डेलीमीटर होता है वहां पे भी आप ऐसे ही पास करते हो जो मैंने ये कमांड पास करी थी अभी कट हाइपन डी डेलीमीटर सेम यही यहाँ पे लिखा है यहाँ पे इसके साथ डी होता है और यहाँ पे ये इसके साथ ये होता है और मैंने बताया था यहाँ पे प्रिंट करने का सिंटेक्स ये होता है सिंगल कोट्स करनी ब्रैकेट उसके अंदर जो भी आपने पास करना है कोई भी कंडीशन आपको पास करनी है आप उस करनी ब्रैकेट के अंदर पास करोगे ठीक है फिर करनी ब्रैकेट क्लोज और सिंगल कोट ये आपका सिंटेक्स होगा अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये है हमारा फील्ड सेपरेटर ठीक है ये आपको पास करना ही पड़ेगा जैसे आपने डेलीमीटर यहाँ पे पास करा है तो सेम वो काम वहाँ पे फील्ड सेपरेटर करता है जो यहाँ पे डेलीमीटर कर रहा है किसी और के कोई डाउट हो यहाँ तक का वैसे होने नहीं चाहिए हम सब चीज कंपेयर करके कर रहे हैं बट फिर भी डोंट बी हेजिटेट टू आस्किंग द एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो ठीक है तो मुझे लग रहा है सब लोगों को समझ आ रहा है हाँ जी आपने हैंड रेज करा है आप बताओ क्या डाउट है सर जो ऑफ के बाद हाइफन एफ है वो हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे या स्मॉल में भी कर सकते हैं? नहीं मैंने बोला वो कैपिटल लेटर में ही होगा हमारा ओके सर ठीक है अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है जैसे अब हमें पता करना है कि हमारी फाइल में कितनी लाइन है मुझे रो नंबर को प्रिंट करना है जैसे हम लोग कैट हाइपन एन कमांड यूज करते थे तो कैट हाइपन एन से क्या होता है जो हमारे पास डेटा आता है वो लाइन नंबर के साथ प्रिंट हो जाता है ठीक है अब बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ AW के कमांड की तो हमारे पास यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दिया $0 तो $0 से क्या होता है सारे फील्ड ले लेता है ये ठीक है राइट मेरे पास ये डेटा इस तरह से आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है जिसको हम बोलते हैं NR ठीक है NR को हम बेसिकली बोलते हैं नंबर ऑफ रो ठीक है अब आप देखो जो आपके पास डेटा आ रहा है वो लाइन नंबर के साथ आपके पास डेटा आ रहा है वो चिपका हुआ आ रहा है बट वो लाइन नंबर के साथ आ रहा है राइट यस सर तो अगर मुझे इसको हटाना है तो मैं इसको हटा दूंगा इस तरह से हटा दूंगा ठीक है मैंने स्पेस पास कर दिया अब इसके बीच में स्पेस भी आ गया ठीक है तो अगर आपको उसके बीच में कोई डेटा लेके आना है वो आप उसको उस तरह से लेके आ सकते हो तो ये आपका वो रहेगा आपने सोचा इसके बीच में हाइपन डाल दो ये चलो हाइपन तो है मेरे पास या हम डॉलर डाल देते हैं तो अब आप देखोगे $1 तो जो भी आप यहाँ पे डेटा पास करोगे वो आपका डेटा आ रहा है
तो आप कोई चीज़ यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। ऐड कैसे होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे स्पेस के साथ मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, मैं कुछ और भी ऐड कर सकता हूँ इन दोनों के बीच में। तो जो एनआर होता है बेसिकली वो नंबर ऑफ रो, यानी कि रो नंबर को प्रिंट कर देता है, ठीक है। जिस तरह से आपके पास एनआर होता है उसी तरह से आपके पास एनएफ होता है। एनएफ बेसिकली होता है नंबर ऑफ फील्ड। तो ये मुझे बताएगा हर एक लाइन में कितने फील्ड है। ये बता रहा है लाइन नंबर 1 में 2 फील्ड है, तो मैं उसको अलग करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो समझ आ जाएगा। तो डबल कोट के साथ पास कर देते हैं इनके बीच, ठीक है, और हम हाइपन पास कर देते हैं और स्पेस डाल देते हैं। तो ये मुझे बता रहा है लाइन नंबर 1 में 2 फील्ड है, लाइन नंबर 2 में 9 है, 9 है, 9 है, राइट। अब हम देख लेते हैं सही बता रहा है या नहीं बता रहा है। तो एक काम करते हैं, वीआई एडिटर, वीआई से किसी एक लाइन में एक फील्ड को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस फील्ड को डिलीट कर दिया एक्स एक्स, ठीक है। अगेन मैंने उस कमांड को एग्जीक्यूट करा, तो लाइन नंबर 18 में कितने फील्ड दिखा रहा है, 9 थे, 8 हो गया। तो एनआर और एनएफ, एनआर किस लिए यूज होता है और एनएफ किस लिए यूज होता है। okay, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको नंबर ऑफ रो प्रिंट करनी है तो आप एनआर यूज करोगे, एनएफ होता है नंबर ऑफ फील्ड के लिए, ठीक है। तो आप फाइल को बिना ओपन करे बता सकते हो कि इस लाइन में कितने फील्ड है। आपको जाके उसके अंदर जाके काउंट नहीं करने हैं, तो आप इजीली यहाँ से पता कर सकते हो, एनएफ करके कर दोगे तो उससे आपके पास ये डेटा आ जाएगा नंबर ऑफ फील्ड, और कौन सी रो में है तो आप एनआर कर दोगे तो वो आपका वहाँ पे प्रिंट भी हो जाएगा, ठीक है। तो एनआर होता है रो को प्रिंट करने के लिए, एनएफ होता है कितने फील्ड को काउंट करने के लिए, ठीक है। अब मैंने बात करी थी आपको कि मुझे, जैसे आप लोगों का पहले क्वेश्चन आया था कि हमें लाइन नंबर 1 प्रिंट करनी है, लाइन नंबर 5 को प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे, या मुझे 1 से लेकर 10 तक की लाइन को प्रिंट करना है तो वो कैसे होगा। तो जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे, अब मैं कर लेता हूँ प्रिंट $0, तो $0 से मेरे पास पूरी फाइल प्रिंट हो गई। आपने बोला सर हमें लाइन नंबर 1 से लेके लाइन नंबर 5 तक का डेटा प्रिंट करना है, 1 to 5 जो हम एससीडी कमांड से कर रहे थे या हेड -5 से कर रहे थे, ठीक है। एससीडी कमांड से कैसे करते हो अगर आपको 1 to 5 लाइन को प्रिंट करना है। SCT-N 1,5 P फाइल में। ठीक है, तो बाकी लोग आंसर नहीं करते क्या, उनको समझ नहीं आ रहा है या बस ऐसे बैठ रहे हो, प्रॉब्लम क्या है, थोड़ा सा वो भी डिस्कस कर लेते हैं अगर इतना सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप 1-2 मिनट के लिए सब लोग चुप हो जाते हो, ऐसा लगता है कि आप म्यूट पे ही हो। तो आप लोग आंसर क्यों नहीं करते हो। सर मेरा नेटवर्क स्लो हो रहा है सर।
जो आप टाइप कर रहे हो ना सर, कुछ दिख नहीं रहा है। मैं पूछ रहा हूँ तो आप बता रहे हो कि आप सर आप टाइप कर रहे हो, मुझे दिख नहीं रहा है। आपने हैंड रेज नेटवर्क से करा, बस। आपने हैंड रेज करा, ग्रुप पे मैसेज डाला, मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। आपने सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी नहीं करी, क्योंकि मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है, तो मेरी क्लास सही से हो नहीं पा रही है। हैव यू रेज इट? नो सर। तो पता कैसे चलेगा मुझे कि ये प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है? ये तो प्रॉब्लम वाली बात है ना, कि आपके साथ कंसर्न है सर और आप उसको रेज ही नहीं कर रहे हो। आप मेरे सामने रेज नहीं कर रहे हो तो फिर बाकी कैसे करोगे? ऑफिस में कैसे रेज करोगे सर अपने क्वेश्चन? सर अभी सैफी से ले लूँगा मैं रिकॉर्डिंग। भाई सैफी से ले लोगे आप रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग तो ग्रुप पे मिलती है, ठीक है, बट अगर सारा काम रिकॉर्डिंग से हो जाता, रिकॉर्डिंग तो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, कोई ना कोई करता ही रहता होगा। भाई अगर हम सब कुछ वहां से पढ़ के कर लेते, तो जो हमने ये प्रोग्राम बना रखा है, तो इसकी तो कोई नीड है ही नहीं ना। आप वहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, अपने क्वेश्चन डाल दो, वो उसके आंसर भी करते हैं। लाइव क्लास का मतलब ही क्या हुआ? ये तो यूजलेस होगी ना फिर इस तरह से। तो अगर आप टाइम दे रहे हो, आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उसको मैंने बोला इमीडिएट रेज करो। ये प्रॉब्लम आज के लिए बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, ये मैं आपके फ्यूचर के लिए बात कर रहा हूँ, कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको रेज करो। कल को आप ऑफिस में चले जाओगे, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आएगी, वहाँ थोड़े भी सुनेंगे लोग आपके। भाई वो काम बोलेंगे, काम क्यों नहीं करा, आप बोलोगे मेरी तबीयत सही नहीं थी, बट आपने उनको बताया नहीं मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो क्या वो मान लेंगे आपकी तबीयत सही थी या खराब थी या सही थी या अच्छी थी? कैसे पता चलेगा उन लोगों को? तो जिसके जो भी कंसर्न है, प्रॉब्लम है, उसको रेज करो इमीडिएटली। चाहे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, वहां पे रेज करो। अपने ऊपर कुछ मत रखो कि आपके ऊपर ये टास्क है और ये टास्क आपकी वजह से नहीं हो पा रहा है, और क्वेश्चन लास्ट में आप ही से पूछे जा रहा है। अगर आप कल्प्रिट बन जाओगे तो फिर तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आपके एक्चुअल में प्रॉब्लम थी तो फिर आपकी सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि आपने उसका, आपके पास कोई है ही नहीं, वो एविडेंस ही नहीं है। कैसे करोगे आप केस, कैसे लड़ोगे अगर आपके पास एविडेंस नहीं है? तो आप बोल रहे हो आपको बुखार आ रहा है, आपने डॉक्टर से वही नहीं करा। मैं आप लोगों को एक एक चीज बता रहा हूँ, पहले उसको कंपेयर करता हूँ, भाई ये कमांड ऐसे करती थी, फिर वो कमांड ऐसे कर रही है, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको कमांड भी करा सकता हूँ, मेरा तो टाइम बचेगा। ऐसा। तो मैं इतना जो टाइम ले रहा हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए ना, क्योंकि तब आप किसी चीज़ का कंपेयर करते हो ना, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है। कहीं ना कहीं आप उस पुरानी कमांड को भी रिवाइज कर रहे हो। और जो मैं ऑलवेज करता हूँ कि अगर कोई कमांड किसी से रिलेटेड है या थोड़ा बहुत भी कुछ भी है तो हम करते हैं, बट अगर आप उस चीज़ को रेज नहीं करोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं, मैं बोल देता AWS की कमांड है, इससे ये होता है भाई, इससे ये होता है। मैं क्यों आपके साथ कट और कैट कमांड और बाकी इस जगह को कंपेयर करने के लिए बैठा हुआ हूँ? सर ये आपका लिनक्स कौन सा वाला है? सॉरी? सर आपका थोड़ा इंटरफेस अलग सा है।
नहीं मेरा लाइन एक्स ही है, इंटरफेस पे। सर ये जो आ रहा है अभी अभी जो आप अनलॉक कर रहे हैं, वो तो मेरा वो है ना, वो तो मेरा सर डेस्कटॉप हमारा नहीं नहीं जी वो जी मेरा हमारा थोड़ा नहीं, वो तो सर हमारा थोड़ा डिफरेंट है। यार डेस्कटॉप है, आप अपने डेस्कटॉप को चेंज कर लो, आप अपना ओके सर। वॉलपेपर चेंज कर लो तो आपका अलग आएगा, दिखेगा अलग दिखेगा। आप ये बताओ जी जो जी कमांड मैं यूज कर रहा हूँ अगर वो आपके वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हो रही है जी जी सर, तो हमें एक बात पूछनी थी। जी सर, क्यों आप ये सिंगल कोड यूज कर रहे हैं कमांड के साथ? पहले हमने डबल कोड के साथ की थी, अब वो यूज नहीं हो रही। सिंगल कोड डबल कोड के साथ मैं समझा नहीं। सर जैसे आईफन ऐप के बाद जो है ना ये सिंगल कोड, हाँ इसको पहले मैंने डबल कोड के साथ यूज किया था सर। हाँ ठीक है। तो सर अब मेरे भी शायद भी यूज नहीं हो रहा है, तो अभी मैं ये पूछ रही थी आपसे, अपडेट होगा या कुछ ऐसे ही? मैंने डबल कोड बताया आपको? नहीं नहीं। अगर मैंने नहीं बताया तो फिर डबल कोड यूज नहीं होगा ना, सिंगल कोड ही जी जी चलेगा। ओके सर। पहले पढ़ा था तो डबल कोड के साथ हो रहा था। नहीं पहले कैसे हो जाएगा, किसने करा दिया आपको डबल कोड के साथ? जी सर, मैंने लिनक्स पढ़ लिया है ना इसलिए। सर ये हो रहा है शायद। अब मैंने आप लोगों को वही बताया है, डबल कोड सिंगल कोड, ठीक है। जी कहीं सर। किसी कमांड में ये काम कर जाएगा, किसी कमांड में काम नहीं करेगा, तो इसलिए हम जी बोल सर रहे हैं वही कि तो पूछ रहे थे। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। AW को जी भी सर। मैंने बताया था, AW की कमांड नहीं है, ठीक है। AW के अपने आप में स्क्रिप्ट लैंग्वेज है। आपकी साइड से बहुत इको हो रहा है एक तो, ठीक है, बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होगी। तो जो AW के है ये कमांड नहीं है, ठीक है। अब अगर आप डबल कोट यूज कर रहे हो और वो आपको एरर दे रहा है, किस वजह से एरर है, ठीक है, तो वो एरर एरर ही रहेगा, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे डबल कोट यूज करा, मैंने आप लोगों को बताया AW के कमांड नहीं है, वो अपना अपने स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, ठीक है। हम यहाँ पे फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन भी यूज कर सकते हैं, केस भी यूज कर सकते हैं, वो मैं आपको करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। तो वो सारी चीज है। ओके सर। ठीक है गाइस, तो देखो सब काम हो जाएगा, बट आप लोगों को प्रैक्टिस डेली बेसिस पे ही करनी पड़ेगी। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं गैप है, आप लोगों की प्रैक्टिस सही से नहीं हो रही है। आई डोंट नो क्यों नहीं हो रही है। ठीक है चलो नेक्स्ट करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आपको लाइन नंबर 1 से लेकर लाइन नंबर 5 तक का प्रिंट करना है। तो मैंने लाइन नंबर के लिए आपको बताया है एनआर होता है लाइन नंबर के लिए, ठीक है। अगर हम इसको अंदर यूज कर रहे हैं इसके, तो ये उस लाइन नंबर को प्रिंट कर देता है, डेटा हमारे पास लाइन नंबर के साथ आता है, ठीक है। आपको कोई भी लाइन नंबर को प्रिंट करना है तो आप यूज करोगे एनआर, और इक्वल टू होता है यहाँ पे, सिंगल उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये इसका सिंटैक्स होता है। कौन सी लाइन को उसने प्रिंट करा है, जो भी चीज आप प्रिंट के बाद दे रहे हो दैट्स मीन आप उसको प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। मैंने एनआर को प्रिंट के बाद दिया तो यहाँ एनआर आ गया, ठीक है। एनआर आ गया मतलब नंबर ऑफ रो आ गया, देखो अभी भी आ रहा है, ठीक है। मैं इसको हटा दूंगा तो मैं यहाँ पे इसको नंबर ऑफ रो को प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने जो एनआर इक्वल टू 1 दिया है, तो ये कौन सा डेटा लेके आता है, ये डेटा लेके आता है, जैसे मैंने एनआर इक्वल टू 1 करा तो इसने मुझे फर्स्ट रो को रिटर्न कर दिया, ठीक है। और मैं कर देता हूँ कोमा,
NR इक्वल टू 5। दोबारा से मैं एंटर कर देता हूँ, तो इसने क्या करा, और आपको दिखाने के लिए मैं अंदर ही यहीं पे NR कर देता हूँ और स्पेस दे देता हूँ जिससे आप लोगों को डेटा दिखे सही से। तो कौन सी रो को उसने प्रिंट करा है? इसने 1 से लेकर 5 रो। 1 से लेके 5 तक की रो, ठीक है। तो आप 1 से लेके 5 तक की रो AWK कमांड से भी कर सकते हो, जो आप SED से कर रहे थे, या हेड या टेल जो भी आपने कमांड यूज करी उससे आप कर रहे थे, ठीक है। अब अगर हमें अलग अलग लाइन को प्रिंट करना है, अलग अलग लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 को प्रिंट करना है, तो कैसे करते थे भाई हम SED कमांड में? -E का यूज कर। मुझे पूरी कमांड बताओ भाई। SED -E -E सिंगल कोट सिंगल कोट 1P 1P, फिर -E फिर बोल रहे हो आप लोग -E, सिंगल कोट 3P चलो ठीक है, हम 5P कर देते हैं, एंड फाइल नेम। एंड फाइल का नेम, ठीक है जी, lst.txt। नहीं करा इसने तो। सर आइकन एन पे आएगा। हमें स्पेसिफिक नंबर प्रिंट करना था, तो हमें लगाना पड़ेगा NE और उसके बाद हम E लगाएंगे लास्ट वाले इसमें, तो हम ऑप्शन यूज करेंगे। पहले हमें N से ही स्टार्ट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। तो जो आपने अभी ये इससे करा है SED से, ये आप AWK से भी कर सकते हो। तो हमारे यहाँ होता है, इसको हम बोलते हैं और, ठीक है, डबल पाइप होता है और। तो मैंने क्या करा, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 को प्रिंट कर दिया। तो अगर आपको अलग अलग लाइन प्रिंट करनी है, तो आप लाइन को इस तरह से भी प्रिंट कर सकते हैं, जो हमने SED से करा था वो आप लोग AWK कमांड से भी कर सकते हो। तो डबल पाइप का जो साइन होता है यहाँ पे वो होता है और, उसको हम बोलते हैं और, ठीक है। एंड और कंडीशन सबको पता है ना, एंड क्या होता है और क्या होता है? एंड कंडीशन में बहुत कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और में 1 कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। कोई एक भी 1 कंडीशन ट्रू नहीं होती, कोई एक भी हो, ठीक है, दोनों भी हो सकती है। अगर आप बोलोगे एक होगी तो उसमें दूसरी भी हो सकती है, जैसे अभी हमारी हो रही है यहाँ पे NR इक्वल टू 1 भी है, NR इक्वल टू 5 भी है मेरे पास, तो दोनों डेटा आ गया, राइट। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ NR इक्वल टू 55, तो हमारे पास 55 लाइन नंबर नहीं है, तो उसने लाइन नंबर 1 को प्रिंट कर दिया, ठीक है। होती तो आ जाती, नहीं है तो नहीं आया, तो हमारी सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं थी। तो कोई एक भी कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो वो हमारे पास डेटा आ जाएगा, ठीक है। तो और कंडीशन हमें ये बताती है। एंड कंडीशन क्या होती है? एंड कंडीशन में मेरे पास दोनों उसमें डेटा आना चाहिए था। जैसे ये मेरे पास डेटा है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, एंड होता है, हम बोलते हैं एम्परसेंट को एंड बोलते हैं यहाँ पे, तो कोई भी डेटा इसने रिटर्न नहीं करा है, ठीक है। क्योंकि NR इक्वल टू 1 कर रहे हो आप, सेम टाइम पे बोल रहे हो कि वो ही लाइन 5 के इक्वल हो, तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पे क्या लगाओगे, और लगाओगे, और कंडीशन हमारी आएगी, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 5 को मुझे प्रिंट करना है। तो ये होती है डबल पाइप होता है और यहाँ पे, और बाकी के जैसे आप इक्वल टू का साइन देते हैं, बट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा डबल इक्वल टू, ठीक है। ओके,
अब जैसे आपने फील्ड को कट करना सीख लिया, ठीक है, आप फील्ड नंबर 9 को कट कर सकते हो। ठीक है, 9 को कट कर सकते। अगर मैं बोलता हूँ मुझे लास्ट फील्ड कट करना है तो कैसे करूंगा मैं? क्योंकि हो सकता है लाइन नंबर 1 में 2 फील्ड हो, लाइन नंबर 5 में 5 हो, लाइन नंबर 6 में 8 हो, तो वो कैसे करेंगे हम? तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम ऐसे करेंगे जैसे अब हमारे पास पूरी फाइल प्रिंट हो रही थी, तो आपको लिख देना है $F। तो इसमें से कौन सा फील्ड आया है? $NF, सॉरी। अब आप देखोगे इसने इस लाइन का, दोनों लाइन का लास्ट वाला फील्ड यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ठीक है गाइज, बाकी कल देखते हैं। मैं आप लोगों को जो भी है आप बाकी चीज़ की प्रैक्टिस करो, कल हम इसको फिनिश कर लेंगे। और सेट फ्राइडे हम टेस्ट रखेंगे, आप तो सब लोगों को ज्वाइन करना है फ्राइडे भी। ठीक है गाइज, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। ठीक है गाइज, गुड नाइट। गुड नाइट सर। हेलो।